हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इस यूनिट में आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या आपको समझना है, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से और सबसे आसान भाषा में डिस्कस करेंगे और सभी को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नोट्स पहले से ही दिए जाएंगे और आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे, तो आपका कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती करने वाली संख्या ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4। अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो अगर आपको बोला जाए कि इन्हें काउंट करके बताइए, तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 10 तक और बताएंगे कि हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट। तो जो गिनती में प्रयुक्त होती है, जो ये नंबर्स है गिनती में प्रयुक्त होते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने कोई एक रेखा खींची और इस पर समान दूरी के पॉइंट लगाए, समान दूरी के इस पर पॉइंट लगाए 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम इनको काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि किसी भी हम वस्तुओं की संख्या की गिनती करते हैं तो 1 से प्रारंभ करते हैं। इसलिए 1 सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि 1 सबसे छोटी और सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है और कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती। देखिए जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, तो कोई भी ऐसी लास्ट संख्या नहीं है जिसे हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कह सके कि यह अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती है और प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। वस्तुओं की गिनती 1 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी और सबसे पहली संख्या 1 होती है और कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आप ऐसे नहीं कि वैसे तो सारी चीज़ें बुक में लिखी रहती है, तो आपको सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सीखनी है। अब देखते हैं परिवर्तित संख्या। परिवर्तित संख्या क्या होती है? परिवर्तित संख्या होती है यदि किसी दी हुई प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की परिवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। वो कैसे कहलाती है? जैसे देखिए 1, 2, 3 को अनंत तक है, ये को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 2 होती है, 2 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 3 होती है। अगर हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, 2 में 1 और जोड़कर अगली संख्या प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त हो जाती है और 3 में 1 और जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या 4 प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार यदि हम प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, तो उसे ही हम परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे सोल्व करके देखते हैं। जैसे संख्या आपकी 5, 15, 10, 38, 49, तो इनकी परवर्ती संख्या क्या होगी? 5 की परवर्ती संख्या होगी 6, 15 की परवर्ती संख्या होगी 16, 10 की परवर्ती संख्या होगी 11 और 38 की परवर्ती संख्या होगी 39, 49 की परवर्ती संख्या होगी 50।
तो इस प्रकार हम परिवर्ती संख्या निकाल लेंगे। अगर आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए उसमें एक ऐड करके हम उसकी उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती, ये तीनों एक ही के नाम है, तो वो संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमें 100 दे दिया गया और बोला गया कि इसकी परवर्ती संख्या बताए तो 101 आ जाएगा। अगर हमें दिया गया कि 1000 की परिवर्ती संख्या निकालिए तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, 1001 आ जाएगा। तो हमारी इसकी 1000 की परिवर्ती संख्या क्या आ जाएगी, 1001 आ जाएगी। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या होती है कि किसी दी हुई संख्या में से एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या यानी पहली संख्या। अगर हमें 11 में से 10 प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, एक घटाएंगे। अगर हमें 100 में से 99 प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 50 में से 1 घटाना हो तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक एक घटाते हैं तो हमारी उससे पूर्व की संख्या आ जाती है। इसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कैसे निकालते हैं पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पर आपको दोनों पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों निकाल के देखेंगे। 5, 12, 18, 24, 36 और 50, इन दोनों की हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालेंगे। 5 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 6, यानी एक ऐड कर देंगे। और 5 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब इससे पहली संख्या, क्या हो जाएगी, 4। 12 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 13, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 11। 18 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 17 और परवर्ती संख्या हो जाएगी 19। 24 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 25 और पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 23। 36 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 37 और 36 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, यानी इससे पहले हो जाएगी 35। इसी प्रकार हम पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा देंगे और परवर्ती संख्या में हम एक ऐड कर देंगे। 50 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 51 और पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 49। तो आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या में एक ऐड किया जाता है और परवर्ती संख्या में एक घटाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें इनको भी पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। 5 पॉइंट है, आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। और किसी भी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में घटाने से होती है। पूर्ववर्ती संख्या एक घटाने से होगी, परवर्ती संख्या एक जोड़ने से होगी। और प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। 2 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है 1, लेकिन 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, वह 0 आ जाएगा और 0 होती है पूर्ण संख्या। ओके, और कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी, यही इनकी विशेषता है और इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, और जो पूर्ण संख्या होती है अगर हम इसमें 0 भी लगा दें तो जितनी भी हमारी कंप्लीट संख्याएं बनती है तो उसमें हम 0 को सम्मिलित करने पर वे सभी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, इससे 10 नहीं बन सकता प्राकृतिक संख्या। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए थोड़ा ट्रिकी, तो जैसे 10 है
तो इसमें हमारी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आया तो ये अपूर्ण संख्या हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हम जीरो भी लगा देते तो हम कितनी भी बड़ी संख्या उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या आपको प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें जीरो भी सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या आपकी बन जाती है। तो जैसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इससे हम इसे एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं 0 1 2 3 4 5। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, जैसे हमने जीरो से स्टार्ट किया पूर्ण संख्या, तो इससे पता चलता है कि जीरो के बाई ओर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। यह भी आपका फोकस करने वाला पॉइंट है कि जीरो से पूर्ण कोई भी संख्या नहीं है। तो अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पूर्ण प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 से, और पूर्ण संख्या होगी 0 1 2 3 4 से। पूर्ण संख्या भी अनंत तक होती है और प्राकृतिक संख्या भी अनंत तक होती है। सबसे छोटी सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 हो गई और सबसे छोटी सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। अब समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक समझा आपने, पूर्ण संख्या समझा, अब समझते हैं पूर्णांक। ओके, पूर्णांक समझते हैं हम उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले जैसे हमने 100 में से 100 घटाया 0 आ गया, 9 में से 3 घटाया 6 आ गया। यह पूर्ण और प्राकृतिक संख्या है। 5 माइनस 7 किया तो -2 आ गया, और 35 माइनस 52 करा तो आपका क्या आ गया? 17 आ गया, माइनस के आ गया, माइनस के। तो इसे भी संख्या रेखा द्वारा दर्शा कर देखते हैं। जैसे ये इधर 0 हो गया, इधर तो धनात्मक हो गया, सभी पॉजिटिव हो गया, और इस साइड बाई ओर हो गया हमारा सारा नेगेटिव। तो कोई भी पूर्ण संख्या अपने बाई ओर की पूर्ण संख्या से बड़ी होती है। पूर्णांकों के लिए यह भी नियम होता है। तो जैसे कोई ये इस साइड की हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या इस साइड की हमेशा बड़ी रहती है। जैसे -5 है, -4 है, और इधर 2 और 3 और 4 है। तो क्या होता है कि 1 से बड़ा हो जाएगा 2, 2 से बड़ा हो जाएगा 3, इसी प्रकार -5 से बड़ा हो जाएगा -4, और -4 से बड़ा हो जाएगा -3, -3 से बड़ा हो जाएगा -2, -2 से बड़ा हो जाएगा -1, और -1 से बड़ा हो जाएगा 0, 0 ना प्लस होती है ना माइनस होती है। तो क्या है कि जैसे +5 +4 में कौन बड़ा है? +5 बड़ा है। 0 और -1 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। -10 और -19 में कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। कैसे कि यहाँ रूल है कि दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। जैसे 1 से बड़ा 2 हो गया, अभी समझाया आपको। तो इसी प्रकार -10 बड़ा हो जाएगा -19 से। तो ये इस तरह चलिए है, ये इस साइड बाई ओर लिखा गया है। तो इससे क्या पॉइंट निकलते हैं कि प्रत्येक धन, मतलब जो पॉजिटिव आपका जो प्रत्येक धन पूर्णांक प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। हमेशा पॉजिटिव वाला माइनस से बड़ा होगा, और सभी धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। जो सभी धन पूर्णांक होते हैं शून्य से बड़े होते हैं, जो सभी ऋण पूर्णांक होते हैं शून्य से छोटे होते हैं। अब समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे 1/2, 1/3, 3/5 और 7/8, 9 से ही 1/3 आदि ये सभी परिमेय संख्या है। इस प्रकार -2/7, -5/8, -3 से ही 5/12 आदि भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो ये परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक नहीं होती है। अब संख्या रेखा द्वारा समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, इसके पूर्णांक लिखा, जैसे 0 1 2 3 4, और ऋणात्मक लिखा, धनात्मक लिखा और ऋणात्मक लिखा। तो इसी प्रकार परिमेय संख्या को लिखेंगे। जैसे परिमेय संख्या 1 और 0 के बीच में आएगी है, तो 0 और
-1/3 -1/2। 1 और 2 आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, वह 1 और 0 के बीच में लिखी जाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ये सभी परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वह ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। जैसे -1/2 और +1/2, तो इनमें कौन बड़ा होगा? +1/2 बड़ा होगा। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, माइनस वाली परिमेय संख्या होती है, वह 0 से इस साइड लिखी जाती है, तो वह 0 से छोटी होती है। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारी परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक होते हैं, तो इन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। -10 को क्या लिख सकते हैं? -10/1 लिख सकते हैं। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख लो या 5 लिख लो, तो हम इसे परिमेय के रूप में भी लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो आपको ये सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। जैसे 2.5 को हम लिख सकते हैं 0.4 और 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.142857। इस प्रकार हम आसन तक लिख सकते हैं। ये अनंत तक होती है, तो अनंत तक भी हम लिख सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इनकी क्या डेफिनेशन है और उदाहरण के द्वारा हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और ये इन सभी की विशेषताएं क्या होती है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।